हर घर में एक ऐसा इंसान होता है जिसपे पूरा परिवार उंगली उठाता है। वो चुप होके रह जाता है वो इंसान, क्योंकि उसे पता है कि अगर मेरा पूरा परिवार मुझ पे उंगली उठा रहा है, बदले में अगर मैं जवाब दूं या बोलूं तो घर की शांति भंग हो जाएगी। उसकी चुप्पी को कमजोरी नहीं, वो सिर्फ घर की शांति के लिए चुप हो जाता है। कहीं वो इंसान आप तो नहीं है? मैं बात कर रही हूँ उस गृहिणी की जिसपे पूरा परिवार तब उंगली उठाता है जब उसको पूरे महीने का खर्चा दिया जाता है कि ये खर्चा तुमने पूरा महीना निकालना है, पूरे घर का खर्च चलाना है। लेकिन उससे पूरा हिसाब किताब तब मांगा जाता है जब अचानक से कोई खर्चा उसके परिवार में ही आ जाता है। उसे बोला जाता है कि इतना खर्चा कहां से आ गया, इतने पैसे कहां चले गए, तुम कमाओ तो पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा कि पैसा क्या होता है। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ चुप होकर इसलिए रह जाती है क्योंकि उसे पता है कि मेरे घर की शांति सिर्फ मेरी वजह से बनी हुई है। मैंने जवाब देना शुरू कर दिया तो घर में रोज लड़ाई होगी। अगर आप भी इस समस्या से रोज निपट रही हैं और रोज आपका परिवार इसी सिचुएशन से, घर की आर्थिक स्थिति को देख के आपके ऊपर तंज कसता है, ताने मारता है, तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि मैं ऐसा समाधान बताऊंगी कि आप सबकी बोलती बंद कर देंगे। वीडियो को पूरा देखना, आपको कुछ बोलना भी नहीं है, आपने सिर्फ ये वो तरीका अपनाना है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। देखिए होता क्या है, जब पूरा परिवार एक गृहिणी पे, उस गृहिणी पे जो पूरा घर भी संभालती है, घर का बजट भी संभालती है, हर चीज संभालती है, बिजली का बिल, किराया, राशन, बच्चों की स्कूल फीस, दवाई, रिश्तेदारी में देना लेना, शादी ब्याह किसी की होगी वहां पे देना लेना, हर चीज वो गृहिणी संभालती है उन्हीं पैसों से जो पैसे उसको पूरे महीने के दिए गए हैं। वो कभी किसी को कुछ नहीं बोलती कि मेरे को अगर आपने पूरे महीने के पैसे दिए तो मैंने कैसे उसको मैनेज किया। लेकिन जहां पे जरा सी कटौती आ जाती है, जहां पे जरा से एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं, वही पूरा परिवार सिर्फ उस पे उंगली उठाने के लिए खड़ा हो जाता है। वो बेचारी चुप करके रह जाती है, बोल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर वो रोएगी तो उसे कमजोर समझा जाएगा, और अगर वो जवाब देगी तो उसे बदतमीज कहा जाएगा। इसलिए वो चुप होकर रह जाती है। लेकिन इस चुप्पी की बहुत भारी गलती उसको चुकानी पड़ती है। उसके अंदर धीरे धीरे गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, वो हर किसी से चुप चुप रहने लग जाती है, किसी को भी ढंग से जवाब नहीं देती है, और अंदर से धीरे धीरे टूटने लग जाती है, हर काम में थकी थकी सी रहती है। अब इसका क्या इलाज है? इसका ये इलाज है कि आपको क्या करना है। अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो रही है, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको सिर्फ ऐसी छोटी सी कहानी बताऊंगी, उस कहानी का जो किरदार है उसमें आप अपने आप को उसकी जगह रख के देखिए। देखिए, एक सुनीता नाम की महिला थी, वो अच्छे से घर को मैनेज करती थी। उसके पति उसको हर महीने का खर्चा दे देते थे, वो पूरा खर्च ईमानदारी से निभाती थी। यहाँ तक कि वो सब्जी में कटौती करती थी, बच्चों के टिफिन में जो रोज ले जाते थे उसमें भी कटौती करती थी। और जब महीने के लास्ट में वो अपने पति को हिसाब बताती थी, उसके पति ने उसको बोला कि इतना खर्चा तुमने कर दिया है और इस महीने तुमने इतने कम पैसे क्यों बचाए हैं। उसमें इतने सवालों की बारिश हो गई कि वो कुछ भी नहीं बोल पाई और चुप की चुप रह गई। वो उस रात रोई नहीं, वो सिर्फ चुप होकर रह गई, और उसने अपने आप में ठान लिया कि अब मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। और ये जो बातें हैं उसके साथ हर महीने दोहराई जाती थी और वो हर महीने चुप होकर रह जाती थी। कहीं वो सुनीता आप तो नहीं है? अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो मुझे अभी बताइए। अब इसका समाधान क्या है मैं बताऊंगी आपको, अगर आपके साथ ये सारी सिचुएशन हो रही है तो। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आपके साथ ये सारी कहानियां हो रही हैं, सारी बातें हो रही हैं, बच्चों ने अगर आपसे एक्स्ट्रा खर्चे मांग लिए, परिवार के किसी सदस्य ने बोल दिया कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, लेकिन वो गृहिणी अगर मना कर देती है तो उसके मना को कोई वो बहाना मत समझिए। हो सकता है उसने पहले से ही महीने का बजट बना के चला हो, उसके पैसे नहीं है उसके पास, उसने बजट बना लिया है। अब कोई एक्स्ट्रा खर्चे अगर आप बता दोगे तो वो यही तो कहेगी ना कि अगर जरूरी नहीं है अभी। अब अगर आप उसे कोई एक्स्ट्रा खर्चे बता दोगे तो वो यही तो कहेगी ना कि अगर जरूरी नहीं है तो उसे 2-4 दिन के लिए टाल दो या अगले महीने कर लेना। इसमें उसका बहाना मत समझिए, उसकी सिचुएशन समझिए कि उसको उतने ही पैसे मिले हैं जिसमें उसने पूरे घर का खर्च चलाना है। ऊपर से अगर एक्स्ट्रा खर्चे आ जाए तो वो कोई नहीं देखता, वो उसी में कैसे मैनेज करती है वो सिर्फ और सिर्फ वही जानती है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि जब आपसे परिवार वाले बजट को लेके, खर्चे को लेके आप पे सवालों की बारिश कर दें, आपके ऊपर उंगली उठाएं, तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले एक रजिस्टर लेना है या फिर एक कॉपी लेनी है। उसमें आपने रोज के खर्चे लिखने हैं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक। एक्स्ट्रा खर्चे भी लिखने हैं जो आपके पूरे महीने एक्स्ट्रा खर्चे हुए, और वो खर्चे भी लिखने हैं जो आपने इस महीने अवॉइड करके अगले महीने पे डाल दिए। ये सारे आपने खर्चे लिखने हैं, और जब भी आपके परिवार वाले आप पे उंगली उठाएं, बिना बोले, बिना कुछ कहे, उनके आगे वो रजिस्टर या कॉपी रख दीजिए। वहीं पे सबकी बोलती बंद हो जाएगी, कोई आपसे कभी सवाल ही नहीं करेगा। ये तरीका अपना के देखिए और फिर आप मुझे बताइए कि अगर आपके परिवार वाले आपको कुछ कहते हैं, उंगली उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, तब मुझे बताइए।
ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए, उन महिलाओं तक जरूर पहुंचाइए, अगर आप भी वो महिलाएं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो रही है या फिर आपके आस पड़ोस में कोई आपकी रिश्तेदारी में जो आपसे बात करती है उनके साथ ये सिचुएशन हो रही है, तो उन्हें बताइए कि इसका समाधान ये है। इतना बढ़िया मैंने आपको हल बताया है कि सच में सबकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा ना। अब आपको याद तो रहते नहीं है रोज के खर्चे, कितने खर्चे हुए क्या नहीं हुए। आप सीधा सीधा अगर लिख के उन्हें कॉपी आगे रख देंगे ना, तो वहीं के वहीं वो चुप हो जाएंगे। गृहिणी के बाद चैनल को आप बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। मैं सभी कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ।